हेलो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि हमने 3D मॉडल सॉल्वर्स के अंदर कैसे बनाना है। सबसे पहले हम नई फाइल ओपन करेंगे, पार्ट के ऊपर क्लिक करके ओके को प्रेस करेंगे। जब भी हमने 3D मॉडल बनाना है तो उसके लिए पहले एक स्केच होना ज़रूरी है, जिसके बेस के ऊपर हमने 3D मॉडल बनाना है। और स्केच हमेशा हम किसी न किसी प्लेन के ऊपर ही ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि किसी प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करना है और स्केच ओपन करना है। जब स्केच ओपन हो जाएगा तो स्केच टैब के अंदर यहाँ पे एग्जिट स्केच का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्केच से एग्जिट कर सकते हैं। तो जब तक स्केच ओपन नहीं होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके तो स्केच क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्केच लिखा हुआ आएगा। जैसे ही हम स्केच ओपन करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट स्केच लिखा हुआ आ जाएगा कि आप स्केच से एग्जिट कर सकते हैं। तो स्केच से एग्जिट करने के लिए आप ये वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। चलिए नया स्केच ओपन करते हैं फ्रंट प्लेन के ऊपर। तो उसके बाद हम एक सेंटर लाइन लगाते हैं। इसको सेंटर लाइन को हॉरिजेंटल कर देते हैं। उसके बाद हम लाइन लगाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइन लगाना शुरू की, ये ट्रिम कमांड लेंगे ताकि जो ये एक्स्ट्रा कॉर्नर है इसको ख़त्म किया जा सके। अभी डायमेंशंस हम लेना शुरू करेंगे। इस लाइन के ऊपर प्रेस करेंगे, सेंटर लाइन के ऊपर प्रेस करेंगे। अगर हम ऊपर वाला पोर्शन के ऊपर माउस करेंगे तो ये सिर्फ सेंटर लाइन से लेके इस लाइन तक ही डायमेंशन आएगी। अगर हम सेंटर लाइन से नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये एक डायमीटर शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके तो सेंटर लाइन से दूसरी तरफ अगर ये लाइन होगी तो वहां तक इसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम अपने लिहाज से अगर हम डायमीटर के हिसाब से लगाए तो हम नीचे प्रेस करेंगे बटन, यहाँ पे उसके बाद 4 प्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर सेंटर लाइन से नीचे प्रेस करेंगे ताकि यहाँ से लेके तो यहाँ तक डायमेंशन आए, क्योंकि हम यहाँ पे डायमीटर्स शो करवाना चाह रहे हैं 6.25। उसके बाद हम इसकी डिग्री देंगे। इस लाइन के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद 45 डिग्री दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, इस कॉर्नर पे क्लिक किया और यहाँ पे हम 0.25 दे देते हैं इसका डिस्टेंस चैम्फर का। इट इज लुक लाइक अ चैम्फर। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। अगर तो ये हम 30 देना चाहते हैं तो हम इसके लिए डायमेंशन देंगे। अगर हम ये वाली भी 45 डिग्री की लाइन एक एंगल लगाना चाह रहे हैं, हम डायमेंशन ख़त्म करके तो हम इसका इस लाइन के साथ रिलेशन बना देंगे। इसको प्रेस किया, उसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके तो होल्ड करके रखना है। उसके बाद इस लाइन के ऊपर प्रेस करना है तो फीचर खुल गए हैं, मतलब इधर पर लेफ्ट वाली साइड में प्रॉपर्टीज शो होनी शुरू हो गई हैं। हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ये 45 पे है तो इसको भी हम 45 पे लगाना चाह रहे हैं तो इनका दोनों को आपस में रिलेशन परपेंडिकुलर का बनता है। हम परपेंडिकुलर दबाएंगे तो ये एक 45 की डायमेंशन आ जाएगी। अभी अभी ये लाइन जो है ये ऑलरेडी इसका एंगल डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एंगल चेंज नहीं कर सकते। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो कह देगा ये दिस डायमेंशन सिलेक्टेड इज ड्रिवन डायमेंशन, इट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। मतलब इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका एंगल ऑलरेडी जो है डिफाइन है। तो ये लाइनें थोड़ी सी, ये जो डायमेंशन है थोड़ी सी ये बिल्कुल प्योर ब्लैक इसका कलर नहीं होगा, इसका थोड़ा सा ग्रे कलर जो है वो आएगा। ये ड्रिवन डायमेंशन है। आप यहाँ पे क्लिक करके तो अदर के अंदर जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये एक ड्रिवन डायमेंशन है। अगर हम इसका ड्रिवन का चेक खत्म करते हैं तो ये सारी इसकी जो ज्योमेट्री है ये रॉन्ग हो जाएगी। इसके ऊपर ये मतलब येलो साइंस आ गए हैं कि
ये स्केच जो है ये ओवर डिफाइंड हो चुका है, तो ये ठीक नहीं है। तो हम दोबारा इसको ड्रिवन का चेक लगाएंगे और ओके करेंगे, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो भी ओके हो गई है। अब हम इसको मिटा भी सकते हैं, इसको जो है अरेज भी कर सकते हैं, इसको रख भी सकते हैं। ये हम डायमेंशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका करना चाह रहे हैं, हम इसका 0.35 कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 2.4 कर देते हैं। तो मतलब अभी जब तक हमारा स्केच मुकम्मल ब्लैक नहीं हो जाता, तो इसका मतलब यही है कि हमारा अभी तक स्केच मुकम्मल डिफाइंड नहीं है। तो अभी ये डायमीटर रहता है अभी 7.25, उसके बाद ये डायमेंशन अगर रहती है 3.75। फीचर टैब के अंदर जाना है, तो हमने जो है रिवॉल्व बेस की कमांड जो है ये यूज करनी है। सबसे पहले क्या है, सेंटर लाइन, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब किस लाइन के इर्द गिर्द जो आपने स्केच बनाया हुआ वो आप रोटेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले ये लाइन, क्योंकि एक ही सेंटर लाइन थी इसलिए उसने इसको ही ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। सॉलिडवर्क्स की अंदर जो प्रोग्राम था उसने ऑटोमेटिकली इस सेंटर लाइन को ही पिक कर लिया। अगर दो सेंटर लाइंस हों तो फिर आपको बताना पड़ता है कि कौन सी वाली लाइन जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसको हम दोबारा प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अभी कोई भी लाइन सिलेक्ट नहीं हुई, तो इसलिए अभी कोई भी जो है कमांड इस्तेमाल नहीं हो रही। हम यहाँ पे क्लिक करके एक दफ़ा, तो उसके बाद इस लाइन को प्रेस करेंगे तो अभी वो मुकम्मल जो स्केच है इस लाइन के इर्द गिर्द घूमेगा, इस लाइन के इर्द गिर्द जो है ये रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम दोबारा प्रेस करें, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये दोबारा ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि हम इसके इर्द गिर्द करें, तो ये एक सॉलिड बन गया। ये अभी पूरे का पूरा स्केच जो है इस लाइन के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। अगर हम किसी और लाइन के गिर्द करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके गिर्द करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह का एक स्केच बन जाएगा। अगर हम इसके अलावा इसको करना चाह रहे हैं इसके इर्द गिर्द, तो अभी इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि फॉर एग्जांपल स्केच जो है वो क्लोज नहीं है एक तो दूसरी बात ये है कि ये अगर सेंटर लाइन है तो मतलब इसके इस वाली साइड के ऊपर कोई भी स्केच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक इस वाली साइड के ऊपर स्केच होगा ये उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि इसने किस वाली साइड को रोटेट करना है और किधर से स्केच को रोटेट करना है। ठीक है, और मतलब कोई भी जो फीचर है वो लेने के लिए आपको स्केच को क्लोज करना पड़ता है। अभी यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्केच शुरू हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लाइन आई है, यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके वापस बंद हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक लाइन और एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन एक एक्स्ट्रा लग गई है, तो अभी ये एक लाइन एक्स्ट्रा लग गई है, तो अभी ये लाइन, ये स्केच जो है ये क्लोज नहीं है। फॉर एग्जांपल हम रिवॉल्व बेस की कमांड लेते हैं, हमने ये बता दिया है कि इस लाइन ऑफ एक्सिस के जो है ना इर्द गिर्द घूमे। वो पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं कि कौन सा स्केच जो है, कौन सा रीजन आप यूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा स्केच क्लोज है ही नहीं है, हमने ये एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई हुई है। दोबारा वापस आते हैं, इस लाइन को खत्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम इसके इर्द गिर्द करना था, एक हमारा ये स्केच है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्लोज स्केच और बना लेते हैं। अभी अगर हम रिवॉल्व बेस करते हैं इसके इर्द गिर्द, तो इसको उसने कुछ भी जो है शो नहीं करवाया, उसने ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर ली है। जब भी आपने कोई भी रिवॉल्व बेस की कमांड यूज़ करनी है तो आपने क्या करना है कि स्केच जो है वो क्लोज लेना है, स्केच को बना के उसको क्लोज रखना है ताकि फीचर जो है वो आराम से इस्तेमाल हो सके, और कोई भी मतलब बाहर वाली साइड पे कोई लाइन या कोई चीज़ नहीं लगानी। अभी हम रिवॉल्व बेस की कमांड दोबारा लेते हैं। उसके बाद है ब्लाइंड। ये बाकी नीचे वाले फीचर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी सामने तो मैं उसके साथ साथ आपको बताता रहूँगा। हमने ब्लाइंड की ऑप्शन ही यूज़ करनी होती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये फुल थ्री, एक जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्रीज होते हैं।
ठीक है। तो हमने अगर मुकम्मल सर्कल में उसको घुमाना है स्केच को तो हम 360 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाफ घुमाना है तो 180 कर लेंगे। अभी यहाँ से ये शुरू हुआ स्केच यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हमारा जो है रिक्वायरमेंट होगी हम उस लिहाज से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम मिड प्लेन करेंगे तो यहाँ पे स्केच है, फॉर एग्जांपल 200 डिग्री तक हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो 100 डिग्री एक साइड को रोटेट करेगा, 100 डिग्री दूसरी साइड को रोटेट करेगा। ये इसका सारा फंक्शन है। तो बाकी थिन फीचर जो है, थिन फीचर किस लिए इस्तेमाल होता है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये चीज़ थी, ये है। अब हम पहला हमारा फीचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने दूसरा फीचर बनाने के लिए मतलब हमने हमारा एक ऑप्शन सेम है, मतलब हमने जो भी काम करना है 3D मॉडल के अंदर तो हमने उसके अंदर जो भी हमने 3D मॉडल के अंदर बनाना है उसके लिए हमारा एक ही प्रोसीजर है। सबसे पहले है प्लेन, उसके बाद है हमारा स्केच, उसके बाद है हमारा फीचर। ये तीन चीजें ही हमने बार बार जो है करनी है, इसके अलावा हमारा कोई भी 3D मॉडल नहीं बन सकेगा। सबसे पहले अभी एक चीज हो गई, एक ये वॉल फीचर जो है इस्तेमाल हो चुका है। अभी हम दूसरा अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हम जो प्लेन होता है वो किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर बनाया जा सकता है। जैसे ये भी फ्लैट है बिल्कुल, इसके ऊपर प्लेन बन सकता है। ये फ्लैट है, इसके ऊपर प्लेन बन सकता है। ये फ्लैट नहीं है क्योंकि ये घूम भी रहा है, इसको टेपर भी लगी हुई है, ये फ्लैट नहीं है। ये फ्लैट नहीं है, ये राउंड है, सर्कुलर है। ये सरफेस फ्लैट है, इसके ऊपर भी हम प्लेन बना सकते हैं। पता कैसे लगता है, इस सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आ जाए, जो ऊपर एडिट स्केच का ऑप्शन आ रहा होता है वो एडिट करवाता है फर्स्ट वाला ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आपने ये फर्स्ट रिवॉल्व 1 में जो स्केच बनाया है उसको ये बताएगा, ठीक है। तो एग्जिट करें यहाँ से, यहाँ पे राइट क्लिक करें, उसके बाद जो नीचे स्केच है ये नया स्केच ओपन करने के लिए बता रहा है, जो ऊपर स्केच है वो एडिट स्केच के लिए बता रहा है। जो पुराने से पहले से बना हुआ स्केच है जिससे ये फीचर बन के 3D मॉडल बना है उसको एडिट करने के लिए ऊपर ऑप्शन बता रहा है। तो आपने यहाँ से भी दोबारा अगर फॉर एग्जांपल हमने इस फीचर पहले से जो फीचर बनाया हुआ है उसको अगर हमने चेंज करना है, उसमें अल्ट्रेशन करनी है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, एडिट फीचर में जाएं, हम कहते हैं कि हमने इसको 360 डिग्री पे रोटेट करना था तो वो हमने इस तरह कर दिया। अब ये मुकम्मल जो है एक राउंड पीस बन गया है। तो दोबारा फ्रंट प्लेन के ऊपर जो है हम एक स्केच ओपन करेंगे। उसके बाद हमने अभी स्केच जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, मतलब ये जो प्लेन है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हमने इसको स्ट्रेट करना है ताकि हमें चीज़ें आसानी से सही से समझ आ सकें। यहाँ पे क्लिक करें कि नॉर्मल टू का जो है ना एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारा प्लेन बिल्कुल उसने सीधा करवा दिया। यहाँ पे दोबारा सेंटर लाइन लगाएं, राइट क्लिक करके, तो इसका ये सेंटर लाइन ऑलरेडी ब्लैक है, इसका मतलब ये हॉरिजेंटल ही है। सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पे लाइन प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो उसने बता दिया कि ये लाइन हॉरिजेंटल है ऑलरेडी। तो उसके बाद हम एक सिंगल लाइन लगाते हैं, यहाँ पे सिंगल लाइन लगा के इसको भी हॉरिजेंटल कर देते हैं, इसकी डायमेंशन दे देते हैं यहाँ से 4.5, ठीक है। उसके बाद इसको ये इस कॉर्नर से ये जो डायमेंशन है ये 2.1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 1.75 कर देते हैं। अभी हमने दोबारा रिवॉल्व बेस का फीचर लेते हैं, कहता है दिस स्केच इज करंटली ओपन, अ नॉन थिन रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड फीचर रिक्वायर्ड अ क्लोज स्केच। आप इसको यस का बटन प्रेस करेंगे तो उसने क्या किया, इसको ऑलरेडी थिन फीचर कर दिया। वन डायरेक्शन में, मिड डायरेक्शन में जितना अब यहाँ पे जो है 0.5 करें तो वो उसने दे दिया। मिड डायरेक्शन दिया तो वो मिड से जो है ना वो करेगा उस लाइन के, अगर वन डायरेक्शन किया तो वन से करेगा। यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज करते हैं बेसिकली, जो ये वाला ऑप्शन होता है इससे हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं।
तो थिन फीचर का क्या मतलब है कि आप सिंगल लाइन लगा के जो कि बिल्कुल क्लोज नहीं होती, एक सिंगल लाइन होती है, उसको ही यूज़ करते हुए आप कोई भी उसकी थिकनेस कमांड के अंदर ही दे देते हैं, जो फीचर हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर ही दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है एक्सट्रूड बेस की। अभी हमने एक्सट्रूड बेस का भी सीखना है कि उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट फेस है, स्ट्रेट सरफेस है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके इसके ऊपर भी प्लेन स्केच जो है हम ओपन कर सकते हैं। ये स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्केच ओपन हो गया। अभी हम पता कैसे चलेगा कि स्केच ओपन हो चुका है? बेसिकली हमने क्या करना है, स्केच के अंदर स्केच टैब के अंदर आना है। अगर ये फीचर ये स्केच कोई और टैब खुला हुआ तो आपने स्केच टैब के अंदर आना है, यहाँ पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एग्जिट स्केच लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि स्केच पहले से ही ओपन हुआ है। अगर यहाँ पे एक्टर स्केच नहीं लिखा हुआ, सिर्फ स्केच लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट के यहाँ पे स्केच अभी ओपन नहीं है। तो अभी हम इसको नॉर्मल करवाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा व्यू इसका क्लियरली सीधा नजर आए। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। बेसिकली जब हम 3D मॉडल्स बना रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिलेशंस, कि हम रिलेशंस कैसे लगा रहे हैं, हम इसकी डायमेंशंस कैसे दे रहे हैं। तो जो सेंटर लाइन होती है इसका ये सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इसका कोई आपस में जो है वो लिंक नहीं होता। तो एक्सट्रूड बेस की कमांड इस्तेमाल करने के लिए भी आपका स्केच जो है वो क्लोज होना चाहिए। इसमें कोई सेंटर लाइन अगर बेशक हम यहाँ पे लगा भी देते हैं तो इसका कोई अमल दखल नहीं होता कि स्केच क्लोज होने में, क्योंकि ये विजिबल लाइन ही जो है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है स्केच क्लोज करने में। अच्छा, इस केस में जो है हमें ये सेंटर लाइन लगानी ज़रूरी नहीं होती। ये मैंने सिर्फ जो है ना इसके रिलेशन कुछ ऐसे बनाने के लिए सेंटर लाइन को लगाया है। तो उसको मैं भी आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली हमने डायमेंशन ली है, यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस दे रही है 2.2। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये लाइन भी यहाँ से इस लाइन सेंटर लाइन से यहाँ तक डिस्टेंस भी 2.2 ही हो। तो हमें इसके लिए डायमेंशन देनी भी ज़रूरी है। बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस कर लेना है और होल्ड करना है, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करना है, फिर इस लाइन पे क्लिक करना है। तो 3 लाइनें सिलेक्ट हो चुकी हैं, एक सेंटर लाइन और दो दूसरी लाइनें हैं। तो इसके लिए हमने कौन सा यूज़ करना है, सिमेट्री की। इसके लिए हमने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, सिमेट्री की कमांड यूज़ करनी है। सिमेट्री का मतलब होता है कि सेंटर लाइन से ऊपर वाले और नीचे वाली लाइन जो है उनका डिस्टेंस आपस में बिल्कुल बराबर हो जाता है। सिमेट्री की कमांड यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर ये 2.2 है ऊपर तक सेंटर लाइन से, तो ये भी 2.2 ही होगा। ये लाइन ऑटोमेटिकली ब्लैक हो चुकी है क्योंकि ये डिफाइन हो चुकी है। ये देखें, इसने ऑटोमेटिकली ये 2.2 ही जो है शो करवाया है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। हमने अगर इस वाली डिस्टेंस को चेंज करना है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ऊपर वाला डिस्टेंस जो है उसको ही चेंज करना है, नीचे वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम इस लाइन को प्रेस करते हैं, उसके बाद कंट्रोल दबाते हैं, उसके बाद इस लाइन को प्रेस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये इक्वल होनी चाहिए। अभी ये लाइनें जो हैं जितनी भी हैं, अगर जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। सही है कि हम इसको प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल का बटन। जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करनी है आपने, तो आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो तब जो है वो सिलेक्ट होंगी। हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी डायमेंशन देनी है। फॉर एग्जांपल हम इसकी डायमेंशन देते हैं 2.3। इसकी डायमेंशन 2.3 है तो इसकी डायमेंशन भी 2.3 ही होगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाए, तो इसका हमने रिलेशन आपस में बना दिया, ये लाइनें बराबर हैं। अगर हमने इस लाइन का दिया है 1.001 या हम 0.5 कर देते हैं, तो ये भी बराबर नहीं हुई। ये अभी जो है ये ब्लू ही है। हम क्या करेंगे,
हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे ये दोनों लाइनें भी इक्वल हो जाएं। जब ये दोनों लाइनें इक्वल होंगी तो ये पूरा का पूरा स्केच डिफाइन हो चुका है। डायमेंशन लें, ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, इसको हम 0.75 करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। इसको कहते हैं रिलेशन बनाना। अभी थोड़ा सा जो है माउस का जो व्हील है इसको प्रेस करके माउस ड्रैग करेंगे तो हमारा जो है पार्ट ये डिफरेंट एंगल के ऊपर आ जाएगा, हम ताकि हमें पता चल सके कमांड कैसे वर्क कर रही है। हमें एक्सट्रूड बेस की कमांड लेनी है, यहाँ पे ब्लाइंड का ऑप्शन ही इस्तेमाल करना है हमने। जितनी डायमेंशन हम देंगे उतना ही ये इसको एक्सट्रूड बेस करवा देगा। अगर हम चाहें कि हम इस फेस से नहीं एक्सट्रूड बेस करवाना चाहते, हम इससे थोड़ा सा ऊपर से शुरू करवा के तो इसको एक्सट्रूड बेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक फ्रॉम की ऑप्शन आ रही है इस प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर। यहाँ पे है स्केच प्लेन, कि जिस प्लेन के ऊपर हमने स्केच बनाया है वहां से ही ये कमांड शुरू हो। हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट में हम कहते हैं कि यहाँ ये 1 इंच ऊपर से जाके शुरू हो। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच का डिफरेंस है। ये इस स्केच प्लेन से इस फेस के ऊपर हमने स्केच ओपन किया था, तो अभी जो कमांड उसने बताई है, जो उन्होंने ये फीचर बनाया है, वो इस फेस से 1 इंच ऊपर से जाकर उन्होंने शुरू किया है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच का डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इंच डेप्थ दी है। ये मर्ज रिजल्ट क्या होता है बेसिकली, अभी हम सपोज किया इसको स्केच प्लेन ही कर देते हैं। मर्ज रिजल्ट क्या होता है, बॉडीज क्या होती हैं बेसिकली। अभी जो नेक्स्ट है बॉडीज क्या होती हैं और मर्ज रिजल्ट क्या होता है। अगर मर्ज रिजल्ट हम ओपन रखेंगे तो जो ये फीचर बने हैं, ये बॉडी और ये बॉडी आपस में कंबाइन है। ठीक है, अगर सपोज किया हम इसको डिलीट करना चाहें, DEL लिखें, तो ये यहाँ पे एक कमांड के ऑप्शन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कमांड्स आ जाती हैं। कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर का एक आइकन आ जाता है। इसका ये फायदा होता है कोई भी कमांड आपको यहाँ से आकर ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली इधर से ही मिल जाती हैं। आप DEL लिख के सर्च के ऊपर क्लिक करें तो ये डिलीट बॉडी की ऑप्शन आ जाती है। हमने ये बनाया था, इसको क्लिक किया तो ये पूरे के पूरी बॉडी ही सिलेक्ट हुई है। ऐड फीचर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मर्ज रिजल्ट खत्म कर देते हैं और ओके करते हैं, तो डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, डिलीट बॉडी करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी सिर्फ इतना पोर्शन सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इतना पोर्शन ही सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ टोटल 4 बॉडीज बन चुकी हैं। तो बेसिकली ये इसका है डिफरेंस मर्ज रिजल्ट का। अगर इसको हम टेपर लगाना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसकी टेपर भी लगाई जा सकती है जितनी मर्जी। ड्राफ्ट आउटसाइड को और बाहर को टेपर लगाना चाहें तो वो भी जो है लग सकती है, जितनी मर्जी हम टेपर लगा लें। ठीक है।